11वीं कक्षा 11th स्टैंडर्ड। नमस्ते छात्रों। फोरनून लिंक में हमें कहानी के तरफ से पोस्टमास्टर ऑथर रविंद्रनाथ ठाकुर देखे थे ऑफ द स्टोरी, हमें फोरनून लिंक में देखे थे। अब बाकी ऑफ लिंक आफ्टरनून लिंक में देखने वाले हैं। चलो अब हमें कहानी के तरफ जाएंगे। कहानी यहीं से कंटिन्यू होता है। घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तप्त ललाट पर शंख की चूड़ियाँ पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवार में रोग की पीड़ा में यह सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता और दीदी बैठी हैं और प्रवासी के मन की यह अभिलाषा व्यर्थ नहीं गई। बालिका रतन बालिका न रही। उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई। यदा समय गोली खिलाई। सारी रात सिरहाने बैठी रही। अपने हाथों से भोजन तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम है क्या? बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग शैया छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया, अब और नहीं, जैसे ही हो अब यहाँ से बदली करानी चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरखास्त भेज दी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया। लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी। वह बीच बीच में झांक कर देखती। पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। जिस समय इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वे अधीर होकर अपनी दरख्वास्त से उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठे रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा उनकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ ना हो जाए, इसकी उसे आशंका थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन, कहाँ चले जाओगे भैया जी? पोस्टमास्टर ने कहा, घर जाऊंगा। रतन, फिर कब लौटोगे? पोस्टमास्टर ने कहे, अब नहीं लौटूंगा। रतन ने और कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसलिए वे इस्तीफ़ा देकर कल घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने और कोई बात नहीं की। दिया टिमटिमाता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप टप करता टपकता रहा। बड़ी देर के बाद रतन धीरे धीरे उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई। पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रह कर तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह, ये कैसा हो सकता है? किन कारणों से यह बात संभव न थी? बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा।
रात भर जागते और सपने देखते हुए बालिका ने कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। वाह, यह कैसे हो सकता। सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वे ताजे पानी से ही स्नान करते थे। न जाने क्यों बालिका ये नहीं पूछ सकी थी कि वे सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़के ही ज़रूरत ना पड़ जाए, यह सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भरकर ले आई थी। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखा। मालिक कहा, रतन, मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उनमें कह जाऊंगा। वे मेरी ही तरह तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बात अत्यंत स्नेहपूर्ण और दयार्द्र हृदय से निकली थी, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है। रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वह सहन न कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने से ज़रूरत नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह अवाक रह गया। नया पोस्टमास्टर आया। उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते चलते रतन को बुलाकर बोले, रतन, तुझे मैं कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूँ, इससे कुछ दिन तेरा काम चल जाएगा। तनख्वाह में जो रुपये मिले उनमें से राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपये जेब से निकाले। यह देखकर रतन धूल में लौटकर उनके पैरों से लिपटकर बोली, भैया जी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। मेरे लिए किसी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते कहते वह तुरंत वहाँ से भाग गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ निश्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कूली के सिर पर नीली सफ़ेद धारियाँ से चित्रित टीन की पेटी रखवा कर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब ने नौका का सवार हो गया और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती अक्षुधारा के समान चारों ओर छल छल करने लगी। तब वे अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका ने करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी बहुत अव्यक्त मर्म व्यथा प्रकट करने लगा। एक बार बड़े ज़ोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और जगत की गोद से वंचित कर उस अनादिनी के साथ ले आएं, लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे का शमशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए पथिक के उदास हृदय में ये सतई उदित हो रहा था। जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने से क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही।
शायद उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आएं। आशा के इसी बंधन से बंधी वह किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव मन, तेरे भ्रम किसी भी तरह नहीं मिटते। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद मस्तिष्क में प्रवेश करता है। बड़े से बड़े प्रमाण पर भी अविश्वास करके झूठी आशा को अपनी दोनों बाहों से जबड़कर तू भरसक छाती से चिपकाए रहता है। अंत में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर हृदय का सारा रक्त चूसकर वह निकल भागती है। जब वो होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए बेचैन हो उठता है। क्या छात्रों समझ में आता है ये कहानी? रविंद्रनाथ टैगोर से रचित पोस्टमास्टर। इन्होंने रतन के बारे में और पोस्टमास्टर के बारे में बहुत सुंदर से वर्णन किए हैं। रविंद्रनाथ कहानियों में काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्टमास्टर आज भी लोकप्रिय कहानियाँ हैं। इसमें बहुत मुख्य पात्र होती है रतन और पोस्टमास्टर। मालिक की अत्यंत स्नेह और प्रेम से कई बातें सुनकर रतन भाग गई। मालिक के हाथों में अपना तिरस्कार रतन चुपचाप रह चुकी थी, पर शायद मालिक इन कोमल बातों और स्नेह से उसका हृदय एकाएक उमड़ आया और वह रोते रोते वहाँ से भाग गई। पोस्टमास्टर के नौका में सवार होकर जाने के बाद रतन चुपचाप आंसू बह रही थी। पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटती रही। रतन इस आशा के बंधन से बंधी रही, हो सकता है कि भैया जी लौट आए, भैया जी लौट आए। ये विश्वास था कि रतन को भैया जी लौट आएंगे। वहीं उस नदी के तट पर वह हमेशा के लिए इंतज़ार कर रही थी। दुख भरी इस कहानी बहुत सुंदर है। क्या छात्रों समझ में आता है क्या? ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।